बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर CSS3 का आज हमारा लेक्चर नंबर 58 है, जिसके अंदर हम एनिमेशन सीखेंगे कि किस तरह से हम CSS के एडवांस लेक्चर्स के सीखते हुए किस तरह से एनिमेशन इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक डिव टैग लिया हुआ है और CSS के अंदर मैंने इस डिव को 200 पिक्सल विड्थ दी हुई है, 200 पिक्सल हाइट दी हुई है और बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक दिया हुआ है। अगर मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाऊं तो कुछ इस तरह की आपको जो है वो इसकी आउटपुट नज़र आ रही है। ओके, अभी दोस्तों मैं इसके ऊपर आपको एनिमेशन लगा के दिखाऊंगा कैसे मैं अपने इस डिव के ऊपर एनिमेशन लगाऊंगा। देन उसके बाद जैसे एनिमेशन आपको सिखाऊंगा सेम एज इट इज़ आप किसी भी चीज़ पर फिर एनिमेशन लगा सकते हो अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर। तो दोस्तों मैं एनिमेशन ये लगाने जा रहा हूँ कि किस तरह से मैं अपने इस डिव का बार बार कलर जो है वो चेंज करूँगा। ऑटोमेटिकली इसका कलर जो है खुद ब खुद स्वैप होगा। तो कैसे हम करेंगे उसके लिए दोस्तों एनिमेशन कैसे बनाते हैं। एनिमेशन बनाने के लिए पहले हम जो है @ लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं की फ्रेम्स, क्या लिखते हैं की फ्रेम्स, और उसके बाद अपने एनिमेशन का कोई भी एक नाम देते हैं। लेट्स मैंने अपनी एनिमेशन का नाम दे दिया लेट्स से टेस्ट। ठीक है, मैंने अपनी एनिमेशन को क्या नाम दे दिया, टेस्ट। देन उसके बाद आपने अपने की फ्रेम्स का जो भी नाम रखना है टेस्ट वो नाम रखा और उसके बाद बॉडी लगा दी। अभी इस बॉडी के दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो आप फ्रॉम टू ये यूज़ कर सकते हो या आप जो डिफरेंट परसेंटेज के लिहाज से एनिमेशन लगा सकते हो। सो मैंने पहले आपको फ्रॉम टू लगा देता हूँ। फ्रॉम का मतलब होता है कि आपकी जब एनिमेशन चलना स्टार्ट हो तब कौन सा इफेक्ट आए, और जब टू का मतलब होता है कि जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे, यानी जब 100% कम्प्लीट हो जाए आपकी एनिमेशन तो फिर कौन सा इफेक्ट आए। तो फ्रॉम का मतलब होता है कि जब आपकी एनिमेशन चलना स्टार्ट हो तब क्या आए। तो मैंने कहा जब मेरी एनिमेशन चलना स्टार्ट हो तब मेरी जो डिव है, ये जो मेरी डिव है इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज हो जाए येलो। ठीक है, ये मैंने कह दिया। और उसके बाद मैंने कहा जब टू मीन ये कि जब आपकी जो एनिमेशन है वो कंप्लीट हो एक दफ़ा चल के, तो उस दौरान जो आपकी डिव का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाए। सो ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, कि जब फ्रॉम जब चलना स्टार्ट करे एनिमेशन तब येलो बैकग्राउंड कलर हो, और जब जब एंड करे तब ग्रीन हो जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ आती है बात की। और उसके बाद मैं ये जो डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया हुआ इसको मैं हटा देता हूँ। अब अभी आपको फ़िलहाल के लिए रिफ्रेश करके दिखाता हूँ और आप सोच रहे हो कि यार यहाँ पे तो कुछ भी बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो रहा। सो उसके लिए दोस्तों हम बेसिकली हमने अभी एनिमेशन बनाई है, हमने इम्प्लीमेंट नहीं की। तो जब आप एनिमेशन बना लेते हो उसके बाद आप अपने उस एनिमेशन को जहाँ जहाँ फिक्स करोगे वो एनिमेशन वहाँ मूव कर चलेगी। तो मैंने अपनी इस एनिमेशन जो टेस्ट नाम की मैंने एनिमेशन बनाई है इसको मैंने कहाँ यूज़ करना है, अपने इस डिव के अंदर। सो आपने अपनी इस डिव के अंदर आ जाना और यहाँ पे एनिमेशन लगाने के लिए आपने सिंपल लिखना है एनिमेशन प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी लिखनी है, एनिमेशन। अभी इस एनिमेशन प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहले अपने उस एनिमेशन का नाम बताते हैं। तो मेरी एनिमेशन का नाम क्या है, टेस्ट। तो मैंने यहाँ पे अपनी एनिमेशन का नाम बता दिया टेस्ट। उसके बाद दोस्तों ये बताते हैं कि आप ये जो एनिमेशन आपने बनाई है ये एनिमेशन कितनी देर में कंप्लीट हो, यानी कितनी देर में अपना 100% काम फिनिश करे। ठीक है, तो उसके लिए जैसे मान लो आप किसी पर्सन को कोई टास्क देते हो तो आप कहते हो यार आपने ना 5 सेकंड के अंदर ये टास्क पूरा करना है। ऐसे ही बेसिकली समझो ये एक टास्क है एनिमेशन, और आपने यहाँ पे बताना है कि आपका ये जो टास्क है ये कितनी देर में पूरा हो। तो इसे कहते हैं एनिमेशन की ड्यूरेशन, कि एनिमेशन की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। तो मैंने कहा मान लो 5 सेकंड कि मेरी एनिमेशन की जो ड्यूरेशन है वो 5 सेकंड हो, यानी 5 सेकंड के अंदर मेरी एनिमेशन एक दफ़ा चल के कंप्लीट हो। देन उसके बाद उसको हम बताते हैं टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन क्या होता है, टाइमिंग फंक्शन ये होता है कि आपने अपनी जो एनिमेशन है वो पूरी कंप्लीट स्मूथली चलानी है, या स्टार्टिंग पे थोड़ी फास्ट चलानी है, या एंड पे थोड़ी फास्ट चलानी है, कैसे चलानी है। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के टाइमिंग फंक्शन होते हैं। एक होता है लीनियर, एक होता है ईज़, एक होता है ईज़ इन, एक होता है ईज़ आउट। तो मैं यहाँ पे लीनियर यूज़ करूँगा। लीनियर का मतलब होता है बिल्कुल स्मूथली हमने अपनी चीज़ को चलाना है। अगर आप ईज़ दोगे, मान लो आप यहाँ पे लिखते हो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन ईज़ का मतलब होता है कि आपने स्टार्ट पे भी तेज़ चलाना है, एंड से भी तेज़ चलाना है, दरमियान सॉरी स्टार्ट से भी स्लो चलाना है और एंड से भी स्लो चलाना है, बिटवीन आपने थोड़ा उसे फास्ट रन करना है। तो उसके लिए हम ईज़ लिखते हैं। इस तरह हमारे पास ईज़ इन ईज़ आउट भी होता है। सो ईज़ इन का मतलब होता है कि आपने स्टार्ट से ईज़िली मतलब बहुत ही स्लो चलाना है, बाद में उसके बाद फास्ट। जबकि ईज़ आउट का मतलब होता है कि आपने लास्ट से जो है वो स्लो चलाना है, स्टार्ट से आपने बहुत ही फास्ट चलाना है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने लीनियर यूज़ करना, लीनियर मीन बहुत ही स्मूथली कंप्लीट स्मूथली चले। उसके बाद दोस्तों तीसरी चीज़ होगी। इसके बाद चौथी चीज़ हम बताते हैं यहाँ पे कि एनिमेशन का डिले, यानी मेरी एनिमेशन जब स्टार्ट हो तो कितने टाइम का डिले करे। तो मैंने कहा वो डिले जो है वो 0 सेकंड, यानी 0 सेकंड का मतलब होता है
कि कोई भी डिले ना करे, मतलब डायरेक्ट जैसे ही मैं रन करूँ तो फ़ौरन से एग्जीक्यूट हो जाए, तो उसको कहते हैं डिले। ओके, उसके बाद दोस्तों हम बताते हैं डिले करने के बाद हम ये बताते हैं एनिमेशन की आइट्रेशन काउंट। आइट्रेशन काउंट का मतलब होता है कि आपने अपनी एनिमेशन कितनी दफ़ा रिपीट करनी है, कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करनी है। तो मैंने कहा मैंने अपनी एनिमेशन जो है वो 3 दफ़ा एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, चलें ये बता दिया। उसके बाद लास्ट 200 चीज़ होती है हमारे पास, और वो होती है एनिमेशन का फिल मोड। ठीक है, फिल मोड का मतलब क्या होता है कि आपने जो एनिमेशन चलानी है वो अल्टरनेट चलानी है, मतलब जैसे एक दफ़ा चलिए उसके वापस ऑपोजिट आए, या रिवर्स चलानी है, रिवर्स अल्टरनेट। तो दोस्तों हम मोस्टली यूज़ करते हैं अल्टरनेट। तो फिल मोड का अल्टरनेट का मतलब ये है कि मतलब जैसे एनिमेशन आगे गई है वैसे ही सेम तरतीब से वैसे ही पीछे है, तो उसको कहते हैं अल्टरनेट। चलें बस पूरी होगी। अभी यहाँ पे आए रिफ्रेश करें, F5 किया रिफ्रेश, और देखिए एनिमेशन चलना स्टार्ट हो गई है। ये 3 दफ़ा चलेगी। देखें जैसे ही एनिमेशन 3 दफ़ा कंप्लीट हुई है, 3 दफ़ा चल के कंप्लीट हुई है, तो फ़ौरन से बंद हो गई है, क्योंकि आपने यहाँ पे कहा 3 दफ़ा। दोस्तों अगर आपने ज़्यादा दफ़ा यानी आप चाहते हो एनिमेशन कंटिन्यूसली चलती जाए तो दोस्तों हम लिखते हैं इनफानाइट। क्या लिखते हैं? इनफानाइट। तो ये एनिमेशन जो है चलती जाएगी। यहाँ से सेमीकोलन ख़त्म कर दें तो ये अभी क्या करेगी? इनफानाइट चलती ही जाएगी। फिर से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखें आपकी एनिमेशन अब चलती जाएगी, रुकेगी नहीं कभी भी। तो ये देखें कितना प्यारा ये मूव स्मूथली जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, आप इसके अलावा कलर के अलावा भी इसको यूज़ करते। मान लो आप कहते हो कि मेरी जो एनिमेशन है, ये जो मेरी एनिमेशन है, मान लो आप 0 लिख देते हो। अभी अगर इसको रन करो तो ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपने यहाँ पे दोस्तों ये जो ड्यूरेशन डिले होता है इसको सेकंड में बताते हैं। सो मैंने 0 सेकंड ठीक था। चलें इतना हो गया। अभी दोस्तों आप फ्राम टू कर देते ना इसमें, यानी फ्राम जब चलना स्टार्ट होता है आपका मतलब, और टू यानी एंड पे जाके, तो यहाँ पे आप परसेंटेज भी दिखा सकते हो। मान लो आप कहते हो जब मेरी 10% एनिमेशन जो है 10% चल जाए, जब 10% चल जाए 100% में से, तब क्या इफेक्ट आए? तब आपने कहा मान लो उसकी विड्थ जो है, मेरी जो डिवाइस की विड्थ है, मतलब इसकी जो डिव है इसकी विड्थ मान लो आपने बढ़ानी है। तो विड्थ बढ़ाने के लिए आपने अभी 200 है ना, चलिए ऐसे करते हैं, इसकी विड्थ स्टार्टिंग के ऊपर हम 100 कर देते हैं 100। और मैंने जब मेरी एनिमेशन जो है 10% कम्प्लीट हो तो उसके बाद इसकी विड्थ जो है वो 125 पिक्सल इंक्रीज़ कर देना, 125 पिक्सल यानी 25 पिक्सल बढ़ा देना। उसके बाद दोस्तों जब मैंने कहा इसी तरह हमने यहाँ पे इसको काफ़ी डुप्लीकेट कर लिया, और यहाँ पे कहा जब मेरी एनिमेशन जो है वो 25% कम्प्लीट हो, 25 जब % कम्प्लीट हो, तब जो मेरी डिवाइस की जो विड्थ है वो कितनी कर देना? 150 px। उसके बाद आपने कहा कि जब मेरी एनिमेशन जो है वो 50% कम्प्लीट हो, 50% कम्प्लीट हो, तब जो है मेरी जो डिव है उसकी जो विड्थ है वो 175 पिक्सल सेट कर देना। उसके बाद इस तरह आपने कहा कि जब मेरी एनिमेशन जो है वो 75% कम्प्लीट हो, 75% कम्प्लीट हो, तब जो मेरी डिव है उसकी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल सेट कर देना। इसी तरह आपने कहा कि जब मेरी एनिमेशन जो है वो 100% पे जाए, यानी 100% पे चली जाए पूरी कम्प्लीटली, तो उस दौरान मेरी जो डिवाइस है, मेरी जो डिव है उसकी विड्थ जो है वो 225 यानी 225 पिक्सल सेट कर देना। अभी आपको दिखाऊँ ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे बताऊँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखा आपको नज़र कुछ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने उसका कोई बैकग्राउंड कलर सेट नहीं किया हो। तो आप यहाँ पे आओ, अपने डिव को एक बैकग्राउंड कलर दे दो, ब्लैक बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दो। ठीक है, अभी आपको ये नज़र आएगा, देखना ये नज़र आएगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो ये कितना ब्यूटीफुल तरीके से जो है वो विड्थ बढ़ रही है उसकी। ठीक है, और ये देखो अल्टरनेट का दोस्तों मतलब यही होता है। अल्टरनेट समझ तो ना कि जिस तरतीब से वो बढ़ी है उसी तरतीब से देखें कम हो रही है। देखें कितना ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव जो है ये, इससे कहते हैं एनिमेशन। ये देखें ये इसे कहते हैं अल्टरनेट। ठीक है, ये देखें कितना स्मूथली ये जो है वो मूव कर रही है। ये थी दोस्तों आज की एनिमेशन। उम्मीद है अब आप अपने खुद से अपने माइंड को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स एनिमेशन में लगा सकते हो। लगाने का तरीका अब यही है, जैसे मैंने आपको सिखा दिया, यही सेम तरीका एनिमेशन बनाने का। अभी आप अपना स्मार्ट माइंड यूज़ करते हुए ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल जो है वो एनिमेशन तैयार कर सकते हो। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।